मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं वो अच्छे होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र हैं, अपने भाई बंधु हैं, आप कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी सी है जो जानकारी है। और प्यारे मित्रों, आप इस जानकारी को है पूरा है जो तन मन से सुनना एकदम से, जिससे आपको है बहुत ज़्यादा है जो फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि भक्त है जो भक्ति करते हैं, लेकिन है जो पता नहीं होता है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। क्या अपन को मंदिर में है जो अपने घर के मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। दीपक अपने घर के मंदिर में कितने करने चाहिए, कितने दीपक नहीं करने चाहिए। या फिर अपने को घंटी कब बजानी चाहिए, कब नहीं बजानी चाहिए। या फिर घंटी को रोज़ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। या घंटी का मुख है वो किस दिशा में होना चाहिए। या फिर अपने को दीपक है जो डेली डेली अहम है जो धोना चाहिए हमें या फिर नहीं धोना चाहिए। घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, है ना। तो इस बारे में हम आज है जो बात करते हैं। घर के मंदिर में शंख का होना ज़रूरी होता है या फिर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को है जो आज हम आपको बता रहे हैं कि दीपक में कैसी बाती लगानी चाहिए। गोल बाती या फिर लंबी बाती शुभ होती है, या फिर गोल बाती शुभ होती है, या फिर रेड कलर की बत्ती भी लगाती है तो वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कब करनी चाहिए, है ना। तो और घी का दीपक किस दिशा में करना चाहिए, तेल का दीपक किस दिशा में करना चाहिए। या फिर एक दीपक करने चाहिए या फिर तुरंत दीपक तेल के बाद में घी का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जल है जो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भर कर के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए तो उस जल का क्या करना चाहिए। इस तरह से हम है जो आज आपको है ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मेरी बहनें हैं या फिर भाई लोग हैं वो कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, किसी को पता है किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। क्योंकि अगर ये जानकारियाँ नहीं होती है, हम भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हैं और हम भगवान जी को इतना मतलब खुश करने के लिए बहुत डेली डेली क्या पता क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी है जो अपने घर में सारा उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है ना। आपसे ही कोई गलतियां हैं जो हो रही है, जिसको भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान जी गुस्से में हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान है जो भक्त को इतना भी नहीं वो करते हैं जो कि भक्त है जो मतलब परेशान हो जाए और इससे उनको समस्याएं झेलनी पड़े, इतना भी वो नहीं करते हैं। इसलिए वो समस्या छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बनी रहती है और समस्या झेलनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे भक्तों भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और आपको है जो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और जो भी मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरे मित्रगण हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे समय समय पे आपके पास है नोटिफिकेशन आते रहें और हमारी जो जानकारी है वो आप लोगों तक है जो पहुंचते रहे। और हम प्यारे भक्तों, पता है बहुत ही एक एक बात को है जो मतलब एक गौर गौर से देख कर के है, बहुत ही समझदारी से, और कहाँ से पता है आपको ज्ञान लेकर के आते हैं, वही फिर आपको है जो सच होता है वही बताते हैं। अच्छी मतलब जो आपके लायक होता है या फिर एकदम से 100% सही होता है वही बताते हैं, इसके अलावा कुछ भी गलत नहीं बताते हैं। तो मेरे भक्तों, आप है जो इस वीडियो को देखकर जो बातें बताई जा रही है तो उनका आप है जो पालन करना। आपके घर में देखते देखते सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गुस्से में लोग होते हैं, या लड़ाई झगड़ा चलता है, या फिर आपके घर में दुख तकलीफ दरिद्रता होती है, या फिर लोग क्रोधित बहुत हो जाते हैं, है ना, बीमारी बहुत चल रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इधर उधर भटकना, जैसे कमाते हो लेकिन धन पैसों में है जो वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस बारे में है जो आप इस वीडियो में आपको जानकारी पूरी मिलेगी। आप ध्यान से सुनना। अभी हम वीडियो को है जो आप मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे भक्तों बहनों कहते हैं कि जब भी आप घर के मंदिर में आपने है जो मूर्तियाँ कितनी रख रखी है वो आप ध्यान में कर लेना कि एक से ज़्यादा मूर्ति है। एक देवी देवता जैसे आपके इष्ट देव है तो आप इनकी 2 मूर्तियाँ नहीं रख सकते हो, है ना। तो आप उनकी एक ही मूर्ति है घर के अंदर रखना, वही शुभ होता है। या फिर घर के मंदिर के अंदर उचित होता है मेरी बहनों भाइयों कि आप एक ही मूर्त जो आपका इष्ट देव है, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे आपके रामसा पीर हो, चाहे गणपति हो, चाहे माता रानी हो,
कोई भी आपका इष्ट देव है जिसकी आप पूजा करना चाहते हो, तो आप उन एक ही देवता की है जो तस्वीर रखो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है जो अच्छा और शुभदायी है जो माना जाएगा। आपको फल उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जो आपके देव है वो आपसे आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे और आप उन्हीं की आराधना कर रहे हो, है ना, तो वो आपकी सुनेंगे। आपको जो पुकार है उनको आपको सुननी ही पड़ेगी उनको। तो इसलिए आप एक मुहूर्त को रखो तो बेहद ही शुभ होता है, अच्छा होगा, फलदायी होगा आपके लिए। और इसके अलावा मेरी बहनों भाइयों, अगर आप जैसे है घर के मंदिर में जैसे आप मूर्तियाँ रखते हो, तो आपको अनेकों मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, ये मैंने बता दिया है आपको, तो आप रख सकते हो। इसके अलावा आप मतलब आपने जैसे इष्ट देव की रख ली, उसमें फिर आप लड्डू गोपाल जी आपको घर में रखते हैं वो रख लिया, आप छोटा सा शिवलिंग है वो रख लिया, और गणेश रख लिया, जैसे आप माता रानी की रख ली, तो आप रख सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आप रख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक जैसे मूर्तियों के ऊपर 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 ऐसे मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे नहीं होनी चाहिए, या फिर आमने सामने मूर्तियों का मुख है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर के अंदर मूर्तियां रखते हैं तो उसका एक मूर्ति के सामने दूसरी मूर्ति का है जो मुख नहीं होना चाहिए। और मूर्तियों का आपको जो मुख है वो आप रख सकते हो, या तो आप रख सकते हो पूर्व दिशा में या फिर रख सकते हो पश्चिम दिशा में, दो तरफ आप है मूर्तियों का मुख है जो रख सकते हो। इसके अलावा दिशा है जो सही नहीं होती है। और अपने मंदिर की जो दिशा होती है वो भी है जो उत्तर पूर्व दिशा ही सही होती है, सबसे बेस्ट होती है। तो उसी दिशा में आपको है मूर्तियों का है जो रखना उचित माना जाता है और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा मेरी बहनों भाइयों, आपको है जो पूजा घर में है जो दीपक है जो आपको मतलब कितने करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए, आपको घी का दीपक करना चाहिए, है ना। और अगर हो सके तो आपका तेल का दीपक भी कर सकते हो। तो आपको दीपक वैसे आपको एक जलाना चाहिए, लेकिन आपने मंदिर में माता रानी की का भी आपने स्थान रख रखा है तो आप उसके साथ में है तेल का दीपक भी कर सकते हो। और इस बात का ध्यान रखिए मेरी बहनों भाइयों कि तेल का दीपक है जो आपके बाएं साइड में होना चाहिए, बाएं साइड में आपका घी का दीपक और दाएं साइड में है जो तेल का दीपक होना चाहिए। तो इससे आपको करना है। और याद रखना मेरी बहनों कि आप है मंदिर के अंदर जब लगाते हो तो आप लंबी बाती का लगाना शुभ होता है, अति शुभ होता है। और जैसे नवरात्रा के अंदर है और ऐसे आप जैसे गोल बाती लगाते हो माता रानी के, तो वो सही नहीं होता है, तो गोल बाती नहीं लगानी चाहिए, है ना। ऐसे डेली यूज में आप लगा सकते हो, लेकिन जैसे नवरात्रा है और जैसे माता रानी का कोई आपके ऐसे कोई जागरण वगैरह है हो रहा है तो उसमें लंबी बाती का ही होना शुभ होता है, उसमें लाल बाती का गोल बाती का नहीं होता है। इसके अलावा मेरी बहनों, आप बात करते हैं कि दीपक का रोज़ धोना वगैरह कैसा रहता है, या फिर घंटी को रोज़ धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए दीपक को। तो मेरी बहनों, आप है जो घंटी को रोज़ नहीं धोना चाहिए, उस पर आप जैसे मंदिर के अंदर जल रखते हैं तो या फिर गंगा जल रखते हैं तो उससे आपको एक अपनी अनामिका अंगुली है उससे आप उससे छींटे लगा सकते हो जल के, और वही मंदिर में लगा सकते हो, वही दीपक के लगा सकते हो। हाँ, दीपक में एक बात ज़रूरी रखना, याद रखना कि दीपक में जैसे अपन पहले दिन या फिर सुबह बात जलाई है, वो बात दीपक के अंदर है, उसकी भभूत हो जाती है, तो उस भभूत को आप निकाल दीजिएगा। फिर आप जल से है उसको अंगुली से है तर्जनी अंगुली से अनामिका से उससे आप है जो छींटे जल के लगा सकते हो, वह पवित्र हो जाता है। इसके अलावा मेरी बहनों, आपको घंटी है जो किस हाथ से बजानी चाहिए और कब बजानी चाहिए कब नहीं। तो आपको घंटी है जो अपने दाहिने हाथ से हमेशा है घंटी को बजाना चाहिए, और आपको सुबह के समय में है घंटी बजानी चाहिए मेरी बहनों। वह आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है, शुभ होती है, और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, फलदायी होती है, शुभ होती है। और शाम के समय आपको है बिल्कुल भी घंटी है जो मंदिर में अपने को पूजा करते हैं तब भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, और ऐसे भी नहीं बजानी चाहिए। और अब बात करते हैं मेरी बहनों कि जब घंटी अपन मंदिर में भी जाते हैं तो मैं बता देती हूँ कि मंदिर में जब जाते हैं तो आपको घंटी बजानी है। तो आप एक घंटी जब बजाते हो तो आप भगवान जी को ये संकेत होता है कि भगत है जो मंदिर में आ चुका है। और अगर दूसरी घंटी बजाते हो आप मंदिर में तो ये हो जाता है कि सीधा आप भगवान जी को अपनी प्रार्थना है जो वहीं पे खड़े खड़े सीधा कह रहे हो, तो भगवान जी आपकी पुकार है सीधी सुन लेते हैं। इसलिए मेरी बहनों, तो आपको घंटी है जो रात के समय में बिल्कुल भी नहीं बजानी चाहिए। और इसके साथ साथ में बता देती हूँ मैं आपको कि मंदिर में जब जाते हो आप प्रवेश करते हो तो घंटी बजानी चाहिए, और वापस लौटते हो मंदिर से तो आपको घंटी भूल कर भी नहीं बजानी चाहिए मेरी बहनों और भाइयों। इस बात को आप ध्यान में रखना। अगला पॉइंट हम बताते हैं मेरी बहनों भाइयों कि जब भी आप है
जब भी आप घर में शिवलिंग रखते हो तो आपको शिवलिंग है जो उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह में रखना चाहिए। घर में शिवलिंग रखना अति शुभ माना जाता है, अति उत्तम होता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है, अच्छा तो आपके लिए। लेकिन शिवलिंग रखने का ये मतलब नहीं है मेरी बहनों कि आपने मंदिर में है जो आपके घर में मंदिर में रख लिया और बहुत बड़ा शिवलिंग लेके आ गए। नहीं, अंगूठे के साइज़ का है जो शिवलिंग होना चाहिए और वह आप मंदिर में स्थापित है जो कर सकते हो, रख सकते हो। और या फिर आप उत्तर पूर्व दिशा कोण में आप है जो रख सकते हो। आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो या फिर वहाँ पे उनकी सेवा आप मतलब पूजा पाठ डेली सुबह शाम करते हो, वहाँ रखना चाहिए साफ़ सुथरी जगह। नहीं तो फिर आप मंदिर में है अपने घर के मंदिर में रख सकते हो और सुबह आपको उसको जल से स्नान करना है, सुबह शाम आपको पूजा करनी है। आप जल के शिवलिंग पे डेली आपको नित्य है जो जल है जो आपको चढ़ाना है तो चढ़ाना है। एक दिन भी आप है जो नहीं रह सकते ऐसे, तो शिवलिंग को जल डेली चाहिए, रोज़ है जो नित्य जल चाहिए तो चाहिए। इसलिए अगर आप ये काम कर सको तो शिवलिंग आप घर में रखना, वरना तो आप मंदिर में ही जा कर के है जो जल चढ़ा कर के आना। इससे अलग हम मेरी माताओं बहनों से सभी मेरे फ्रेंड्स से कहना चाहेंगे कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हो तो आपको है उनको 3 बार है जो खाना देना होता है, सुबह शाम दोपहर में। और जब भी हम चाय वगैरह पीते हैं तो वो भी लड्डू गोपाल जी को है देना चाहिए। और सुबह लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी उठाना चाहिए, आपको भी जल्दी उठना चाहिए और लड्डू गोपाल जी की आरती उतारनी चाहिए डेली और अच्छे से स्नान कराना चाहिए। और मतलब उनको इत्र बहुत प्रिय है, इत्र भी उनको लगाना चाहिए, माखन मिश्री का है उनको भोग लगाना चाहिए, है ना। तो लड्डू गोपाल जी की भी। और आप एक बात और बता देते हैं मेरी बहनों कि जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हो आप तो वह जल होता है तो वह जल आपको है जैसे ऐसे ही नहीं फेंकना है मेरी बहनों, नहीं तो आप घर से एकदम बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। वो लड्डू गोपाल जी को जो स्नान कराते हो वो जल होता है, या फिर शिवलिंग पे स्नान कराते हो तो वह जल होता है। तो आपको शिवलिंग को स्नान कराते हो, आपके घर में बेलपत्र है उसमें डाल सकते हो, है ना। आप कोई पौधे में डाल सकते हो, मतलब बता रही हूँ, तुलसी को छोड़ के शिवलिंग का जल आप तुलसी को छोड़कर कहीं पौधे में डाल सकते हो। और आपको जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हो तो वो आप तुलसी के अंदर है जो डाल सकते हो, वह बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको ये ऐसा करना, जल को ऐसे ही नहीं फेंकना आपको। और अपने आप है जो बीमार चल रहे हो तो आपको वह जल है अपने जैसे आँखों पे लगाना है, अपने मस्तक पे लगाना है, अपने हाथों पे, अपने पेट पे, जैसे आपको दर्द होता है, पेन होता है वहाँ लगा सकते हो और वह जल आप ग्रहण भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा। और अगला पॉइंट हम बताते हैं मेरी बहनों कि आपको मंदिर को, अपने घर के मंदिर को अच्छे से सजा करके रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा गंदगी मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा स्थान है, ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, इसलिए बहुत अच्छा रखना चाहिए। और अपन जब पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी की और या फिर शिवलिंग की, शिव भगवान की, गणेश की जब पूजा करते हैं तो उसमें आपको इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे मंदिर में है बहुत सारी है जो सुगंधित होगी तो उससे भगवान है बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसलिए ये काम आपको इत्र ज़रूर है जो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मेरी बहनों आपको बताते हैं हम कि जब आप है जो जल है जो मंदिर के अंदर रखते हो या फिर नहीं रखते हो, कई लोग होते हैं जो नहीं रखते हैं, तो मेरी बहनों आपको मंदिर में जल, 1 लोटा जल का हमेशा रखना चाहिए। सुबह शाम दोपहर जब भी आपको उठाना नहीं है तो आप जब एक भर के ही रखना चाहिए। और या फिर आप अलग से रखते हो 1 लोटा जल का तो उसमें वह जल आप है तो सुबह रखते हो, शाम को अपने घर के अंदर है सब छिड़काव कर सकते हो या फिर कर देना। और फिर आप है अपने घर के दोनों मतलब कार लगाते हैं उसको बोलते हैं ना, तो अपन लगा सकते हैं। और रात को रखते हो तो वह सुबह सारे घर में अपने को छिड़कना है और दोनों अपने मेन दरवाजे पे दोनों साइड में थोड़ा डालना है। ऐसे इस जल का है जो इस्तेमाल करना है। और इससे आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा है जो अंदर आ जाती है। एक बात और बताते हैं मेरी बहनों कि आप जब अपने बेडरूम होता है उसमें आप मंदिर है जो नहीं बनाए, और अगर हाँ नहीं बन सक रहा, आपके एक ही रूम में आपको मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो आप मंदिर को है जो पर्दा लगा करके रखना। और रात को जब सोते हो तो मंदिर के पर्दा लगा के, ताकि मंदिर से निकले जो ऊर्जा होती है, निकलती है जो ऊर्जाएं, वो आप पे सीधा असर ना पड़े उनका है जो, इसलिए आप मंदिर को ढक करके रखना। तो मेरी बहनों भाइयों, इन बातों का आप है छोटी छोटी जो बातें हैं इनका पूरा ध्यान रखा करो। और इससे अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके घर में है मेरी बहनों कोई भी समस्याएं नहीं आएगी, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी और सब आपके घर में है अच्छा ही अच्छा होता रहेगा।
और धन भी आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी के अनुसार है जो आने लगेगा। लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों का है जो मेरी बहनों ध्यान रखना, ये गलतियाँ आप कभी भी मत करना। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बार प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।